क्या आपने कभी सोचा है कि समय और स्थान वास्तव में कैसे काम करते हैं? आइए हम सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे ब्रह्मांड का ढांचा कैसे बना है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में विशेष सापेक्षता का सिद्धांत पेश किया। इस सिद्धांत के अनुसार गति के साथ समय धीमा हो जाता है। इसे हम समय फैलाव या टाइम डायलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक ट्रेन तेजी से चल रही है और उसमें एक घड़ी है, तो ट्रेन के बाहर खड़ी घड़ी की तुलना में उसकी घड़ी धीमी चलेगी। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। अब आइए सामान्य सापेक्षता की बात करें। आइंस्टीन ने बताया कि भारी वस्तुएं जैसे कि ग्रह और तारे चारों ओर के स्थान समय को मोड़ती हैं। इसे हम स्पेस टाइम बेंडिंग कहते हैं। जब एक भारी वस्तु जैसे कि पृथ्वी अपने चारों ओर के स्थान को मोड़ती है, तो ये समय को भी प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि जब आप किसी भारी ग्रह के पास होते हैं, तो समय वहां धीमा चलता है। क्या आपने कभी जुड़वां परिकल्पना के बारे में सुना है? इसमें एक जुड़वां अंतरिक्ष में यात्रा करता है और दूसरा पृथ्वी पर रहता है। जब वो अंतरिक्ष से लौटता है, तो वह देखता है कि उसका जुड़वां बड़ा हो गया है। ये सब समय फैलाव के कारण होता है। अब आइए बात करते हैं प्रकाश की गति की। आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है, चाहे आप कितनी भी तेजी से चलें। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि यह हमारे ब्रह्मांड के कई पहलुओं को समझने में मदद करता है। सापेक्षता का सिद्धांत केवल थ्योरी नहीं है, इसका वास्तविक जीवन में भी उपयोग होता है। जैसे कि जीपीएस तकनीक। जीपीएस सैटेलाइट्स पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं और वहां समय पृथ्वी की तुलना में अलग चलता है। अगर हम इस समय के अंतर को ध्यान में नहीं रखते, तो जीपीएस की सटीकता प्रभावित होगी। तो जब हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये भारी वस्तुएं कैसे समय और स्थान को प्रभावित करती हैं। ब्लैक होल के चारों ओर का क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इस तरह सापेक्षता का सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे ब्रह्मांड में समय और स्थान का क्या महत्व है। आइंस्टीन ने हमें एक नई दृष्टि दी, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को एक अलग तरीके से देख सकते हैं।